तो नमस्कार दोस्तों, ये स्वागत है आप सभी को अपना इस YouTube चैनल GNV स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोग के लिए RS अग्रवाल मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का पार्ट 2 का वीडियो दोस्तों हिंदी मीडियम से लेकर आए हैं। इससे पहले पार्ट 1 का वीडियो करा दिए हैं, तो इस पार्ट 2 के वीडियो में पार्ट 1 का लिंक नीचे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं दोस्तों, वहाँ से आप लोग आसानी से देख लीजिएगा। RS अग्रवाल का हिंदी मीडियम का कोई भी चैप्टर हो पार्ट वाइज करके आप लोग को इस हमारे चैनल पर GNV स्टडी सेंटर पर दोस्तों मिल जाएगा। सबको करा देंगे और करा रहे हैं। तो देखिए, अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट में बताइएगा, ज़रूर उसका हम आप लोग का कीमती सुझाव का सॉल्यूशन बताएंगे और उसका आंसर देंगे। दोस्तों आइए चालू करते हैं, देखते हैं। तो पार्ट 1 का वीडियो करा चुके हैं, पार्ट 2 का वीडियो है। आइए देखते हैं, क्वेश्चन को चालू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, बोल रहे हैं कि यदि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। SSC परीक्षा 2010 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इससे पहले ये एक और क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन था, उसको कराए थे, 3 मेथड से कराए थे दोस्तों। तो 3-4 मेथड से क्वेश्चन को करने पर ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है। तो देखिए आइए 1-2 मेथड से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर पहले दिया है कि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी की जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। देखिए बोल रहे हैं किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि, तो 100 पर वृद्धि कीजिए तो 110 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बोल रहे हैं चौड़ाई में 10% की कमी, तो गुणे में चौड़ाई में 10% कमी, तो 100 पर 10 कम कर लीजिए तो 9 हो गया, ठीक है, 90 हो गया, ठीक है। अब आपको ऊपर 2 बार 100 में प्लस किए, 1 बार माइनस किए, तो बट्टे में 100 रखना है हमेशा, ठीक है। अब ये 0 से 0, 0 से 0 चला जाएगा, 11 नवा कितना होगा 99, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। अब आपको देखना है 100 से कितना ज़्यादा है या कम है। तो 100 से कितना कम है, पहले 100 आपको लेना था कि पहले मेरा लंबाई चौड़ाई में वृद्धि न करने के पहले क्षेत्रफल कितना था, 100 था, अब हो गया 99। तो कितना कम हो रहा है, तो 100 में से आप 99 को हटा लीजिए तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, एक की कमी हो रही है, एक की कमी हो रही है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 1% की क्या होगी, कमी होगी। बस यहाँ से आपका बिल्कुल ये क्वेश्चन बना सकते हैं दोस्तों। इससे पहले भी एक क्वेश्चन कराए थे पार्ट 1 का वीडियो में, तो 10 नंबर क्वेश्चन जो था 10 नंबर उसको कराए थे इस मेथड से। आपको 100 में वृद्धि करना है, 100 में कमी करना है, बट्टे में 100 रखना है। जितना आया उसको देख लेना है कि 100 से कितना कम है वृद्धि, ज़्यादा होता तो उतना प्रतिशत की वृद्धि होती, कम हो रहा है, यहाँ 99 आ रहा है, पहले 100 था अब 99, तो 1 की कमी आ रही है, तो 1% की कमी हो जाएगी। किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, 1% की कमी होगी दोस्तों। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड मेथड की अगर बात की जाए तो देखिए सेकंड मेथड इसको करने के लिए क्या बताए थे, 10% की वृद्धि हो रहा है, तो इसका मतलब 10% को आप लिख सकते हैं 10/100, ठीक है। अब इसको कटाइएगा तो कितना होगा, 1/10। कहने का मतलब कि 1% की लंबाई में वृद्धि हो रहा है, ठीक है। इसको लंबाई, ये लंबाई लिख लिए, पहले लंबाई 10 था, 1 की वृद्धि हो रही है, तो अब लंबाई कितना हो जा रहा है, 11 हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा समझिए, पहले 10 लंबाई था, अब 1 की वृद्धि हो रही है 10 पर, तो 11 लंबाई हो गया, पहले 10 था, ठीक है। चौड़ाई में 10% की कमी की जा रही है, ठीक है, चौड़ाई में 10% की कमी, तो 10% की कमी का मतलब इसको लिखिए 10/100, तो इसका मतलब 1/10 हो गया। 10 पर 1 की कमी हो रही है, यहाँ पर प्लस हो रहा था, यहाँ पर माइनस, कमी हो रही है, तो अब हो रहा है कितना, 10 पहले था चौड़ाई, तो अब हो रहा है 9 10 में, ठीक है। तो देखिए पहले लंबाई चौड़ाई कितना था, 10 × 10 100 था, ठीक है, पहले 100 था, ये लंबाई था तो 1 की वृद्धि हो रही है, ये चौड़ाई में पहले 10 था तो 1 की कमी हो रही है। तो पहले लंबाई चौड़ाई नीचे वाला पहले का है, तो ये 100 था, अब देखिए 11 वृद्धि के बाद कमी के बाद 9, 11 नवा 99 हो रहा है, तो ठीक है, यहाँ से भी आप घटाइएगा तो 1 आएगा, तो 1% आपका क्या आया, पहले 100 था अब 99, 1% की कमी हो रही है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि 1% की कमी होगी दोस्तों, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये दूसरा मेथड है। एक और मेथड बताए थे आप a+b और यहाँ पर a/b/100 पर बना सकते हैं। अब यहाँ पर आपका वृद्धि माइनस जैसे कहेगा वैसे इस फार्मूला में यूज करना है। अगर वृद्धि बोल रहे हैं तो वृद्धि माइनस, जहाँ बोल रहे हैं वहाँ पर माइनस का इंडिकेट करेंगे, यहाँ पर गुणा रहेगा प्लस माइनस का तो माइनस हो जाएगा, /100। इस ट्रिक से भी आप बना सकते हैं दोस्तों। तो 3 ट्रिक इसके लिए हम बता दिए, आपको जो अच्छा लगे उससे बनाइएगा। देखते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन। देखिए बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई में, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, एक आयत की लंबाई में 50% की
कम कर दी जाए तथा चौड़ाई में 80% वृद्धि कर दी जाए तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। दिल्ली पुलिस के 2010 का क्वेश्चन है। क्या बोला, इसी ट्रिक से बनाइए जिससे पहले बनाए थे 11 नंबर क्वेश्चन। लंबाई में 50% कम कर रहा है तो 100 में आपको कम करना है, 100 में 50 कम होगा तो 50 बचा, ठीक है। उसके बाद चौड़ाई में 80% की वृद्धि, तो 100 पर कम करना है, 100 पर बढ़ाना है, 180 हो जाएगा। बट्टे में 100 रखना है हमेशा, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, तो ये 18 25 कितना हो गया 90, ठीक है। 90 आपका आंसर नहीं हुआ है दोस्तों, 90 आपका आंसर नहीं हुआ है। अब देखिए 100 पर देखना है कि कितना कम है या ज़्यादा, तो पहले 100 मानना था कि 100 था, अब 90 हो गया, तो आपका कितना कम हो गया, 10% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10% की कमी। किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है 10% की कमी। देखते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन। अब जो आपको ट्रिक अच्छा लगा होगा, 3 गो मेथड बताए थे इससे पहले, इन तीनों में से जो आपको अच्छा लगे उससे बना लीजिएगा। हम इस ट्रिक से आपको बता दिए, जितना कमी बोला लंबाई में उतना कमी, 100 पर कमी, चौड़ाई में जितना बोला वृद्धि तो 100 पर वृद्धि, बट्टे में 100, इस पर देख लेना है। जो 90 आया 100 से कितना कम है, अगर ज़्यादा रहता तो उतना की वृद्धि होती क्षेत्रफल में। देखते हैं इसके बाद वाले। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विरंजन के उपरांत एक तौलियों की लंबाई में 20% की कमी, चौड़ाई में 10% कमी हो गई तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। दिल्ली पुलिस 2010 का क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए विरंजन के उपरांत तौलियों की लंबाई में 20% की कमी कर रहा है और चौड़ाई में 10% कमी। इस बार दोनों कंडीशन में कमी हो रहा है। तो पहले 20% कमी, तो 100 पर 20 कमी कितना हो गया, 80 हो गया, ठीक है। उसके बाद 10% कमी, तो 100 पर 10 कम तो 90, बट्टे में 100 रखना है, ठीक है। 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0 कट गया तो कितना होगा, 8 9 72 हो गया। अभी 72 आपका देखना है कि 100 से कितना कम है या ज़्यादा, तो 100 से कितना कम है इसको घटा लीजिए, आपका 8 यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और ये खत्म। 28% कम हो रहा है 100 से, तो 28% की कमी हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है दोस्तों, 28% की कमी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस ट्रिक से आप बिल्कुल एकदम आसानी से कोई भी क्वेश्चन इस टाइप के होगा करा सकते, आप मार सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, पढ़िए। बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि, चौड़ाई में 50% कमी करने पर नए आयत का क्षेत्रफल पहले आयत के क्षेत्रफल से कितना कम अथवा अधिक होगा। देखिए वही टाइप रहेगा, पहले लंबाई में 50% की वृद्धि, तो 100 पर वृद्धि कीजिएगा तो 150 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद चौड़ाई में 50 कम तो 50 हो जाएगा, 100 में 50 कम, बट्टे में 100 रखना है, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, 15 25 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। 100 से कितना कम है, तो पहले 100 था तो अब 75 हो गया, तो 25 कम है, घटा लीजिए। तो इसका मतलब 25% क्या होगा, 25% की कमी होगा। किस ऑप्शन में है देखिए, तो 14 नंबर ऑप्शन में 25% की कमी होगी, जबकि ऑप्शन में है क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं, पहले से 10% कम, पहले से 25% अधिक, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, 25% की कमी ऑप्शन में नहीं है, तो आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं दोस्तों, 25% की कमी होना चाहिए। देखते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी आयताकार खेत की लंबाई में 50% वृद्धि करने पर, किसी आयताकार खेत की केवल लंबाई में 50% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस बार बोल रहे हैं कि केवल लंबाई में 50% की वृद्धि करने में क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल, एरिया बराबर क्या होता है, आयत की एरिया बराबर होता है L × B, ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई, क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। यहाँ पर लंबाई में वृद्धि हो रहा है कितना, 50%। थोड़ा सा बात समझिएगा। तो देखिए एक बात समझिए, एरिया जो होता है, एरिया वो क्षेत्रफल के क्या होता है, समानुपाती होता है LB का, ठीक है। L में 50% की वृद्धि हो रहा है, B तो यहाँ पर कांस्टेंट है, नियत है। L में आपका क्या हो रहा है, 50% की वृद्धि हो रहा है, एरिया सीधा यहाँ पर लंबाई का क्या है, समानुपाती है, ठीक है। तो 50% जब लंबाई में वृद्धि हो रहा है तो सीधा सीधी बात है कि एरिया में भी 50% की वृद्धि हो जाएगा। तो एरिया में 50%, जब लंबाई में सिर्फ 50% की वृद्धि केवल लंबाई में बोला है, तो एरिया में भी 50% की वृद्धि होगा, क्योंकि सिर्फ लंबाई में वृद्धि हो रहा है। और एरिया जो होता है ये क्या होता है, समानुपाती होता है LB का। तो यहाँ पर लंबाई बढ़ रहा है तो आपका एरिया में 50% की वृद्धि हो जाएगा। तो इसमें से देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, एरिया में बोल रहे हैं कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा, 50 25 20, इनमें से कोई नहीं, तो 50% की वृद्धि होगा। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन था, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए,
बहुत ही मस्त क्वेश्चन है दोस्तों। बोल रहे हैं कि एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाती है, इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो। लंबाई में 25% की वृद्धि हो रही है, चौड़ाई में बोल रहे हैं कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो देखिए इसके लिए अगर ट्रिक की बात की जाए तो देखिए ट्रिक क्या होता है, लंबाई में 50% की वृद्धि बोल रहे हैं तो 25 आप ऊपर लिखिए, जितना वृद्धि कर रहे हैं उसको ऊपर, ठीक है। अब बोला है कि उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी की जाए, तो चौड़ाई में कितना कमी करना है मालूम नहीं है, 25% लंबाई में क्या हुआ वृद्धि, इसको ऊपर लिख लिए। 100 में नीचे उतना ही जोड़ करके जितना वृद्धि हुआ तो 125 हो जाएगा, 100 में जोड़िएगा तो प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, ठीक है। अब इसको आप काट सकते हैं, यहाँ से 25 कितना हो जाएगा, 25 5 125, ये 5 से 20 5 100, तो 20% जो आया ना, ये 20 आया प्रतिशत में आपका क्या हो गया, इतना कमी करना पड़ेगा किस चीज़ में, चौड़ाई में। चौड़ाई में कमी करने के लिए बोला था, इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी की जाए तो 20% कम करना पड़ेगा। किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इससे कोई दिक्कत है तो सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लीजिए लंबाई में 25% वृद्धि कर रहे हैं तो 100 में 25 बढ़ाइए तो कितना हो जाएगा, पहले मान लीजिए लंबाई था 100 तो 25 बढ़ाए तो 125 हो गया, ठीक है। अब चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, तो चौड़ाई में कितना कम कर दिया जाए, तो चौड़ाई मान लीजिए 100 में हम x कम कर दिए, ठीक है, बट्टे में आपको लंबाई चौड़ाई में 100 पर जब लिए बढ़ाए, 100 पर बढ़ाए, यहाँ पर 100 पर घटाए तो बट्टे में 100 करना है। प्रतिशत के लिए 1 मिनट, प्रतिशत मत लगेगा, ये बराबर में 100 रख लीजिए, यानी कि क्षेत्रफल आपका जो था वो 100 के बराबर था, ठीक है। इसको इतना करने के बाद, बढ़ाने के बाद और घटाने के बाद आपका एरिया कितना 100 के बराबर है, ठीक है। अब चलिए यहाँ से इसको काट सकते हैं, 25 5 125, 25 चौका 100, ठीक है। अब इस 5 से 20 25 100 होगा, ये उधर जाके क्रॉस गुणा हो जाएगा तो 100 माइनस x इक्वल टू 20 चौका 80, ठीक है। ये x को उधर ले जाइए, 80 को इधर लाइए तो कितना हो जाएगा, इस 100 में से ये 80 घट जाएगा तो 20 बचेगा, उधर x जाके प्लस हो जाएगा। इसका मतलब कि x का वैल्यू कितना आया, 20 आया। तो यहाँ पर हम 20% की कमी करना चाहते थे, किस में, चौड़ाई में, तो आपका 20 यहाँ से भी आ गया, 20 यहाँ से भी आ गया था। तो जो आपको अच्छा लगे उसे आप बना सकते हैं। देखते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आयताकार मैदान की परिमाप 480 मीटर है। परिमाप का मतलब क्या होता है आगे देख लेंगे। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का रेशियो दिया है 5 और 3। मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा, एल दिया है और बी, एल बी का रेशियो कितना दिया है, लंबाई और चौड़ाई का 5 और 3, इसमें एक्स लगा लीजिए, 5x और ये 3x, ठीक है। लंबाई चौड़ाई का रेशियो हो गया, ठीक है। परिमाप बोला है 480 मीटर है, तो परिमाप कितना होता है, परिमाप होता है, परिमाप बराबर आयत का 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो 5x लंबाई है, 3x चौड़ाई है, इतना बराबर दिया है 480, ठीक है, 480। अब चलिए ये देखिए ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू ये 8x हो जाएगा, जोड़ लीजिएगा तो 8 दूनी 16 x स्क्वायर होगा, तो 8 ये 8 दूनी 16 से इसको कटा लीजिए, ये 16 से 16 3 48, 1 0 और 30 बचेगा, x बराबर कितना आ गया 30, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है, तो क्षेत्रफल यहाँ से निकाल लीजिए। क्षेत्रफल देखिए ये यहाँ पर हम जोड़ लिए हैं, 5 3 8 कर लिए हैं, गुणा में है तो ये दोनों से गुणा करके एक बार कटा लिया, 8 दूनी 16 से 16 3 48, 1 0 और x बराबर 16 आ गया। अब क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, ठीक है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई 5x था, 5x और चौड़ाई कितना था 3x, यहाँ से भी x की वैल्यू रख करके गुणा कर सकते हैं, या आप इसको गुणा कर लीजिए, 5 3 15 x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 15 और x के वैल्यू है 30, तो x स्क्वायर कर लीजिए तो गुणे 900 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 15 9 135, 135 पर 2 0, ये आपका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो उम्मीद करते हैं कि आसानी से आप लोग यहाँ से समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ से भी 30 रख करके गुणा करके, यहाँ पर भी 30 रख के गुणा करके दोनों को गुणा कर लेते हैं, आपका आंसर आ जाता है। हम 15 x स्क्वायर कर लिए हैं, x की वैल्यू यहाँ पर रख दिए हैं, स्क्वायर कर दिए हैं और गुणा कर दिए, तो 13,500 मीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल आया, वर्ग मीटर में आ जाएगा, वर्ग मीटर। तो किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, 13,500 वर्ग मीटर, ठीक है। तो ये आपका 17 नंबर क्वेश्चन था, 17 हो गया। अब देखते हैं इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक 40 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े बरामदे को आयताकार पत्थरों से पक्का कराना है। यदि प्रत्येक पत्थर का आकार 6 डेसीमीटर गुणे 5 डेसीमीटर हो तो इन पत्थरों की संख्या कितनी होगी। बोल रहा है देखिए
एक 40 मीटर लंबे और तथा 15 मीटर चौड़े बरामदे को आयताकार पत्थरों से पक्का कराना है। आयत के आकार का लंबाई चौड़ाई दिया है बरामदे को, आयताकार पत्थरों से पक्का कराना है। प्रत्येक पत्थर का आकार 6 डेसीमीटर गुणे 5 डेसीमीटर हो, तो पत्थरों की संख्या कितना लगेगा उस बरामदे को पक्का कराने में? तो देखिए 40 मीटर दिया है ना, 40 मीटर गुणे 15 मीटर का ये क्या है बरामदा, आपको 6 डेसीमीटर और 5 डेसीमीटर दिया है। 6 डेसीमीटर गुणे 5 डेसीमीटर के पत्थरों की संख्या कितना इसको ढकने में लगाना होगा। तो डेसीमीटर दिया है, 10 से भाग दे दीजिए, आपका क्या किस में आ जाएगा, मीटर में। दोनों को 10 से भाग दे दीजिए, ठीक है। कितना पत्थर लगेगा ये तो हम अभी मीटर में बदले, कितना पत्थर लगेगा तो n पत्थर मान लीजिए लगेगा। ये एक पत्थर का हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई, मीटर में बदल करके। तो कितना पत्थर लगेगा तो n से गुणा हम कर लिए, तो ये पत्थरों की संख्या हो जाएगा। मीटर में सब कुछ चेंज कर दिए हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ से आप काट भी सकते हैं, इसको काटिए तो कितना हो जाएगा, इससे कटाइए 15 से 5 छक्का 30 ये हो जाएगा ना, 5 छक्का 30, 15 से ये दोनों कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। अब चलिए अब आइए आगे, ये 2 से इस 20 को 40 को काट सकते हैं, 20 दूनी 40, ठीक है। अब देखिए अब ये 20 है, ये 10 कहा के 100 में 200 से 20 से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। 20 गुणे 100 हो जाएगा, 20 गुणे 100, ये 20 है, ये 10 कहा के 100, तो इसको गुणा कीजिएगा तो 2000 आ जाएगा, यानी n बराबर आ गया 2000। पत्थरों की संख्या कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। दोस्तों ऐसा 2000 टुकड़ा लगेगा बरामदे को पक्का कराने में, ठीक है। देखते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है, ठीक है। कमरे का फर्श का परिमाप कितना दिया है, कमरे का फर्श का परिमाप का मतलब आयत जैसा होगा, तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2l × l + b, 18 दिया है, ठीक है। ये फर्श का हो गया, फर्श का परिमाप है, परिमाप है फर्श का, 2l + b बराबर 18 दिया है, ठीक है। अब बोला है इसकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है, यहाँ तक हो गया, तथा इसकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब बोल रहा है कमरे की 4 दीवार का क्षेत्रफल कितना होगा, कमरे की 4 दीवार का क्षेत्रफल कितना होगा आपसे पूछ रहा है दोस्तों। ऊंचाई दिया है 3, तो देखिए कमरे के 4 दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवार का क्षेत्रफल होता है, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2h और l + b, ठीक है। अब चलिए देखिए यहाँ पर देखिए फर्श का परिमाप 2l + b बराबर 18 दिया है, यहाँ पर 4 दीवार का क्षेत्रफल होता है 2h l + b, तो 2 × l + b का वैल्यू यहाँ पर 18 रखा जा सकता है, ठीक है। और ऊंचाई दिया है कितना, इसकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर दिया है, तो ऊंचाई की जगह पर 3 रख दीजिए, 18 तिया कितना हो जाएगा, 18 तिया 54 मीटर में सब है तो वर्ग मीटर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करते हैं कि आसानी समझ गए होंगे। किस ऑप्शन में है देख लीजिए, 54 वर्ग मीटर, तो आपका सी ऑप्शन में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आप देखते चलिएगा, इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था 200 मीटर आया था, तो ऑप्शन में आपका था बी ऑप्शन राइट हो रहा था। अब देखते हैं इसके बाद वाले 20 नंबर क्वेश्चन को दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक श्रोता कक्ष की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि छत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर हो तथा 4 दीवारों का क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर हो, तो इस कक्ष की ऊंचाई कितनी होगी। देखिए ऊंचाई ज्ञात करना है। पहले दिया है कि एक श्रोता कक्ष की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात दिया है कितना, 3 और 2, l और b का रेशियो दिया है। आप यहाँ पर x लगा लीजिए, 3x और ये 2x, ठीक है। तो यहाँ से क्षेत्रफल दिया है कितना, लंबाई चौड़ाई का रेशियो दिया है 3:2 और क्षेत्रफल दिया है 600, तो 3x × 2x ये गुणा कीजिएगा तो ये क्षेत्रफल के बराबर होगा, 600 के बराबर होगा। क्षेत्रफल दिया है 600 और लंबाई चौड़ाई का रेशियो दिया है 3:2, तो x लगा दिए और गुणा कर दिए, तो ये लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल के बराबर हो गया। अब यहाँ से 2 × 6 से ये कट गया एक बार में, तो 100 हो गया, x² हो जाएगा, x गुणे x मिल करके 100, स्क्वायर हटेगा तो x बराबर यहाँ पर रूट लग जाएगा, तो रूट का वर्गमूल निकालिएगा तो 10 होगा, x का वैल्यू आ गया 10। अब आपसे पूछा है, क्या पूछा है, इस कक्ष की ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई पूछा है आपसे। तो 4 दीवार का क्षेत्रफल आपको पता होगा तो निकल जाएगा। अब आपको निकलना है क्या, 4 दीवार वाला, तो 2h, 4 दीवार में h लगता है,
2h l प्लस बी, 1 मिनट, इंटू में रहता है 2 इंटू एल प्लस बी, और ये दिया है कितना, 4 दीवार का क्षेत्रफल। देखिए 4 दीवार का क्षेत्रफल दिया है कितना, 1500 आपका 4 दीवार का 1500 वर्ग मीटर दिया है 4 दीवार का क्षेत्रफल। तो 4 दीवार का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, तो फार्मूला क्या होता है, 2h इंटू एल प्लस बी बराबर ये 1500 वर्ग मीटर है। तो देखिए आपको अब क्या करना है, 2h यहाँ पर रहने दीजिए, ठीक है। अब l प्लस बी, तो आपका l प्लस बी ये 3x 2x माने हैं, x की वैल्यू मालूम है 10, तो यहाँ से 10 3 30 हो गया, आइए 10 दूनी 20 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यहाँ पर l है 3x, तो 3 गुणा x की वैल्यू 10 है, तो 10 3 30 हो जाएगा 30, और ये 2x हैं तो x की वैल्यू 10, तो 10 दूनी 20, यहाँ पर 20 रख दीजिए, ठीक है। ये 1500 है। चलिए ये 2h हैं और ये 50 हो जाएगा, ठीक है, और ये 1500 है वर्ग मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से आप काट सकते हैं इसको, ठीक है, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, ठीक है। और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 से इसको काटिएगा 150 को, तो 15 बार में जाएगा, कितने बार में, 15 बार में। तो h आपका आ गया, ये 2 से गुणा कर लीजिए, 5 दूनी 10, 10 को 150 में 10 से भाग दीजिएगा तो 15 बार में जाएगा। तो h बराबर आपका निकल गया कितना, ये 5 दूनी 10 से कटाए हैं 150 को, तो h बराबर आ गया आपका 15। तो यानी 15 मीटर आपका क्या हो गया, ऊंचाई हो गया दोस्तों। यही आपको ज्ञात करना था, 15 मीटर बी ऑप्शन में है, ठीक है। देखते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगुनी है, ठीक है। लंबाई जो है चौड़ाई से दुगुनी है, लंबाई में 5 सेंटीमीटर कमी तथा चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल 75 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, तो आयत की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। आयत की लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है। अब देखिए एल और बी, ठीक है। अगर यहाँ पर बोल रहा है चौड़ाई से दुगुनी है कौन, लंबाई, एक आयत की लंबाई जो है इसकी चौड़ाई से दुगुनी है। अगर चौड़ाई 1 होगा तो लंबाई 2 होगा, ठीक है। इसको x के फॉर्म में लिख लीजिए, ये x होगा तो ये 2x होगा, ठीक है। अब बोल रहा है प्रश्न के हिसाब से बोल रहे हैं कि लंबाई में 5 सेंटीमीटर की कमी, इसमें 5 कम करना है, 5 की कमी, यानी 2x था, अब इसमें 5 कम कर लेना है, ठीक है। अब चलिए उसके बाद बोल रहा है कि चौड़ाई में 5 की वृद्धि, देखिए तथा चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर वृद्धि, पहले x था, अब इसमें 5 की वृद्धि कर दी जाए, तो जो क्षेत्रफल हैं, अब बोल रहे हैं कि देखिए वृद्धि करने पर क्षेत्रफल 75 वर्ग सेंटीमीटर वृद्धि हो जाती है क्षेत्रफल में, यानी लंबाई में 5 सेंटीमीटर कमी और लंबाई में 5 सेंटीमीटर की कमी और चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में 75 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। तो आयत की लंबाई ज्ञात करना है। अब जो देखिए ये क्षेत्रफल आया पहले वाले क्षेत्रफल से कितना, 75 ज़्यादा है, तो पहले क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2x लंबाई है और चौड़ाई x है, तो क्षेत्रफल अगर इसका की जाए तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये क्षेत्रफल हो जाएगा पहले क्षेत्रफल, ये पहले का क्षेत्रफल है, ठीक है। अब चलिए अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर 2x x में गुणा हो तो 2x स्क्वायर, फिर 2x से 5 में तो 2 5 10x, ठीक है। अब चलिए 5 से x में तो -5x, ठीक है, और 5 से -5 से +5 में तो 25 हो जाएगा, ठीक है। ये जो क्षेत्रफल है पहले वाला से कितना ज़्यादा है, इससे इसको घटा लीजिए, पहले वाला तो 75 के बराबर ज़्यादा दे रहा है, ठीक है। अब इसको कटाइए तो 10x में से 5x जाएगा तो 5x, 25 उधर जा कर के क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। 5x बराबर 100, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है, पूछा तो है लंबाई, तो लंबाई कितना हो जाएगा, x की वैल्यू आ गया आपका 20, तो लंबाई 20 दूनी 40 हो जाएगा। 40 देखिए किस ऑप्शन में, सी में है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। x की वैल्यू 20 आ गया, अब वहाँ पर लंबाई है दुगुना, तो लंबाई आपका 20 दूनी 40 हो जाएगा, तो 40 सेंटीमीटर लंबाई होगा। इसके आगे देखते हैं, चलिए देखिए 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तथा यह आयत की लंबाई से दुगुनी है, यानी आयत का विकर्ण 10 जो है, विकर्ण 10 हैं, आयत का विकर्ण जो है 10 है, कितना 10, विकर्ण बराबर 10 है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर है, cm है, 10 cm है, ठीक है। आयत का विकर्ण 10 है, अब लंबाई से दुगुनी है, इसका मतलब लंबाई आयत के कितना हो जाएगा, इससे आधा 5 सेंटीमीटर, तभी तो विकर्ण दुगुनी होगा, 5 से 10 होगा, विकर्ण 10 हो गया तो लंबाई इसके आधा 5 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है
आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो चौड़ाई आपको मालूम नहीं है तो देखिए यहाँ से b निकालना पड़ेगा। तो b कैसे निकलेगा, विकर्ण दिया है, विकर्ण बराबर होता है किसका, अंडर रूट एल स्क्वायर माने लंबाई का स्क्वायर, ठीक है, और जोड़ चौड़ाई यानी b का स्क्वायर के बराबर होता है कौन, विकर्ण का स्क्वायर। तो विकर्ण है 10 तो स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका चलिए रूट हटेगा, 1 मिनट, रूट पहले मत हटाइए, 25 हो जाएगा, बाहर निकालिए इसको, और ये b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 होता है, ठीक है। तो ये जाकर उधर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो b स्क्वायर बराबर आपका कितना आ जाएगा, 25 घटेगा तो 75 हो जाएगा, ठीक है, 75 होगा। तो अब देखिए b स्क्वायर आपका 75 आ गया, तो b बराबर कितना आ जाएगा, b बराबर अगर आप निकालिएगा तो ये 75 पर कौड़ नहीं लगेगा, 75 पर स्क्वायर हटेगा तो कौड़ नहीं। अब इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 75 का वर्गमूल आप कितना निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पर 75 का निकालिएगा अगर वर्गमूल तो 5 रूट 3 होना चाहिए। इसको कटा सकते हैं, 3 से कटाइए, 5 से कटाइए, 3 से कटाइएगा तो 25 थे 75, 5 से कटाइएगा तो 25, ठीक है। तो 5 में से 1 5 आया बाहर और रूट में 1 3, 5 रूट 3 हो गया, 5 रूट 3 वर्गमूल 5 रूट 3 हो गया। तो ये क्या आ गया आपका b आ गया, ठीक है। क्षेत्रफल होता है आयत का कितना, आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। तो l इंटू बी कीजिए, लंबाई आपका कितना है 5 है और चौड़ाई आ गया 5 रूट 3। तो यहाँ से आप गुणा कर लीजिएगा तो 5 5 25 रूट 3 हो जाएगा। तो 25 रूट 3 हो जाएगा। तो ये देखिए किस ऑप्शन में है, 25 रूट 3, 25 रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर होगा, सी ऑप्शन में है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो हम उम्मीद करते हैं कि आसानी से आज के इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन था आसानी से आप लोग को समझ में आया होगा। अब इसके बाद पार्ट 3 का वीडियो कराएंगे पार्ट वाइज करके दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कीजिएगा, और अगर इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो वीडियो अपलोड करें आसानी से आप लोग के पास पहुँच जाए दोस्तों। मिलेंगे इसके बाद वाले वीडियो में। जय हिंद।